देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर की महत्ता बताई थी और आसन संकट जो हैं उनके निवारण में देवी हस्तक्षेप बताया था कि किस तरह से मनुष्य द्वारा बिगड़ी हुई परिस्थितियों को दैवीय हस्तक्षेप से ही उपयुक्त मार्ग पर लाया जा सकता है। अब परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, सूक्ष्मीकरण की जो साधना हम कर रहे हैं, इससे लाभ जो होंगे वो प्रत्यक्ष तो लगता है कि जैसे घटा हुआ हमें, लेकिन परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसके लाभ ही लाभ हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर की रचना एवं इसमें उपस्थित कोष, चक्र आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और उनको अगर उत्तेजित किया जा सके या किसी साधना द्वारा उन्हें गतिशील किया जा सके तो उनसे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें उनका क्या उपयोग हो सकता है, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष घाटे के पीछे परोक्ष लाभ ही लाभ हैं। आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, रामतीर्थ चारों स्वस्थ, मनोबल संपन्न और तपस्वी होते हुए भी 30 वर्ष से ही कुछ अधिक समय जिए और शरीर त्याग कर चले गए। यह सामान्य घटनाएं नहीं हैं। इसके पीछे कुछ विशेष रहस्य और कारण है। उन्होंने देखा कि समय की मांग जितना करने की है उतना स्थूल शरीर की परिधि में बंधे रहने पर नहीं किया जा सकता, इसलिए सूक्ष्म शरीर को सक्रिय बनाया जाए। इस आधार पर कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र में कहीं अधिक काम हो सकता है। हाथ, पैर, आँख, जीव वाला शरीर दिन भर में एक छोटी नियत मात्रा में ही काम कर सकता है। उसके भोजन, विश्राम, स्वच्छता, नित्यक्रम, परिजन, परिकर जैसे संबद्ध परियोजनों में ही ढेरों श्रम समय खर्च हो जाता है। जो बचता है वह अन्यों की तुलना में भले ही अधिक हो, पर आत्मा की शक्ति तथा समय की आवश्यकता को देखते हुए प्राय कम ही पड़ता है। इस असमंजस को दूर करने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय शरीरों को वरीयता देने के लिए स्थूल शरीर का परित्याग करना ही उचित समझा। यह आपत्तिकालीन निर्णय थे। सामान्य तथा स्थूल शरीर में रहते हुए सीमित मात्रा में सूक्ष्म और कारण शरीर को भी जागृत और सक्रिय रखा जा सकता है। कौन क्या करे, इसका निर्णय समय के विवेक पर और परिस्थितियों के तकाजे पर निर्भर है। अब सूक्ष्म शरीरगत जो चक्र उपतिकाएँ हैं उनके बारे में परम पूज्य गुरुदेव छोटा सा विवरण दे रहे हैं। पंचकोश, षट चक्र, उपतिकाएँ, ग्रंथियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जैसी सूक्ष्म नाड़ियाँ, कुंडलिनी, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र आदि दिव्य केंद्रों को देवताओं का निवास और परशुप्त विभूतियों का भंडार माना गया है। जिस अतीन्द्रिय क्षमताओं के आश्चर्यजनक क्रियाकलापों का ऊहापोह अब जोरों से हो रहा है और मनोवैज्ञानिक के मेटाफिजिक्स के अंतर्गत जिनका सारगर्भित अनुसंधान चल रहा है, उन सबका धरातल सूक्ष्म शरीर में है। भूत प्रेतों से लेकर देवी देवताओं तथा वायु भूत काया में निवास करते और अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं, जो शरीरधारी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अष्टसिद्धियों में अणिमा, महिमा, लग्न आदि का वर्णन है। हल्का, भारी, अदृश्य आदि हो जाना, प्रकाया प्रवेश द्वारा अपनी सामर्थ्य से अन्य शरीरधारी को प्रभावित करना जैसे अनेकों कार्य इसी क्षेत्र में आते हैं। अदृश्य सहायकों की चर्चा अनेक प्रामाणिक संदर्भों में होती रहती है। यह सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं ही हैं। उच्च स्तरीय होने पर वे देवता जैसी भूमिकाएं संपन्न करती हैं। सुकरात के साथ एक आत्मा रहती थी जिसे वे डेमन कहते थे और हर महत्वपूर्ण कार्य वे उसकी सलाह से करते थे। सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में सूक्ष्म शरीर अधिक सक्रिय रहता है और ऐसे
पूर्वाभासों का, दूरदृश्यों का पता लगाकर ले आता है जो सामान्य बुद्धि और शक्ति के से सर्वथा बाहर होती है। नारद का सूक्ष्म शरीर ही लोक लोकांतरों में भ्रमण करता था। बात की बात में विष्णु लोक, शिवलोक, स्वर्ग और नरक कहीं भी जा पहुंचता था। छाया पुरुष सिद्धि से अपने ही सूक्ष्म शरीर को साधना बल से जागृत करके एक नया समर्थ सहयोग सृजा जाता है। भैरवादी की सिद्धि किन्हीं समर्थ आत्माओं के साथ सहयोग भरी घनिष्ठता प्राप्त कर लेना ही है। यह अदृश्य सहायकों का क्षेत्र है। ऐसी आत्माएं आवश्यकता अनुसार व्यक्ति विशेष को ही उद्देश्यपूर्ण सहायता कराती हैं। विशेषतः उनमें से जो उच्च स्तरीय हैं वे वातावरण की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने, दिव्य प्रेरणाएं देने, सत्य प्रयोजनों की सफलता में हाथ बंटाने जैसे कार्यों में लगी रहती है। दिव्य आत्माएं ही जन संपर्क में आने वाले देवता हैं। अन्य तात्विक दृष्टि से अग्नि, सूर्य, चंद्र, वरुण, अंतरिक्ष आदि को भी देवता ही कहा गया है। कहीं कहीं भगवान को भी अग्नि, इंद्र आदि के नाम से संबोधित किया गया है। चर्चा सूक्ष्मीकरण प्रसंग की जा रही है। अपने कदम इसी दिशा में बढ़ने हैं। इसके लिए आवश्यक है कि स्थूल काया को शिथिल किया जाए। आज शंकराचार्य ने जब शास्त्रार्थ में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए राजा के शरीर में प्रकाया प्रवेश किया, तब उन्होंने अपने पुराने शरीर को उतारने के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर दी थी। दोनों शरीरों को समान सक्रियता संभव नहीं। जागृति बढ़ेगी तो सुषुप्ति न रहेगी, और अगर सुषुप्ति बढ़ेगी तो जागृति को शिथिल होना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर यूँ मानो तो एक ही है, पर उसके भेद उपभेद कितने ही हैं। 5 कोष इसी वर्ग विभाजन में आते हैं। ये 5 कोष अन्नमय कोष, प्राण कोष, मनमय कोष, विज्ञान और आनंद कोष, यह 5 सूक्ष्म शरीर एक ही काया में अवस्थित 5 देवता माने गए हैं, और वे पांचों एक ही समय में 5 अलग अलग स्थानों से 5 प्रकार के काम कर सकते हैं। अर्थात एक स्थूल शरीरधारी विशेष स्थिति में 5 सूक्ष्म शरीरों द्वारा 5 गुने काम हाथ में ले सकता है। साथ ही उनका स्तर भी कहीं अधिक ऊंचा रखा जा सकता है। हमें सूक्ष्म शरीर को अभीष्ट स्तर तक जगा सकने में सफलता मिली तो अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता संभव हो सकती है। साथ ही एक ही समय में अनेक सत्य प्रयोजनों को उभारने और सफल बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना भी संभव हो सकता है। स्थूल शरीर का एक नियत क्लेवर होता है और नियत स्थान, किंतु सूक्ष्म शरीर पर इस प्रकार के बंधन नहीं है। प्रेत आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी होती हैं, दृश्य अदृश्य रूप में कहीं भी रह सकती हैं। हमें भी जितनी सूक्ष्मीकरण में सफलता मिलेगी, हिमालय, शांति कुंज अथवा अन्यंत्र कहीं भी न रहने की क्षमता हमें हस्तगत हो जाएगी। यदि ऐसा बन पड़ता है तो ऐसी स्नेही सहयोगी हमारे द्वारा लोकहित का अधिक कार्य संपन्न होते देखना चाहते हैं, उन्हें निराश नहीं, अधिक उपलब्धि पर अधिक प्रसन्नता ही होगी। जो लोग व्यक्ति सानिध्य की भावनात्मक अपेक्षा करते हैं, उनको भी तब कोई कठिनाई न होगी। हमारे हिमालयवासी गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो जीवन भर में 3 बार ही हुआ है, पर प्रोक्ष सानिध्य का अभाव अब भी कभी नहीं खटका। यदि ऐसी विशेषता न हो तो घर पड़ोस में रहने वाले भी निरर्थक और भारभूत सिद्ध हो सकते हैं। गांधी और बुद्ध की आत्माओं ने लाखों करोड़ों को झकझोर कर कहीं से कहीं उछाल दिया था, जबकि असमर्थ मनोबल वाले अपने बीवी बच्चों तक को कुमार्ग पर जाने के लिए नहीं रोक पाते। पास या सामने रहना तनिक भी महत्व की बात नहीं। सिर में रहने वाली जुएं, खाट के खटमल, घर के चूहे क्या कुछ काम आते हैं? मच्छी मक्खर साथ ही रहते हैं, पर उनके सिवाय हैरानी की और किसी को क्या मिलता है? चोर लफंगे मोहल्ले पड़ोस में बसते और दिन भर वे कई बार आंखों के सामने से गुजरते हैं तो भी कुछ प्रसन्नता नहीं होती, उल्टे चिंता ही बनी रहती है। इसके विपरीत दूरवर्ती चंदन वृक्ष अपने घर तक शीतल सुगंधित पवन पहुंचाते हैं। प्रदेश में नौकरी करने वाले शरीर से दूर रहने वाले पर भी परिवार को प्यार करते और पैसा भेजते हैं। इस दूरी में भी निकटता देखी जा सकती है। भगवान अदृश्य हैं तो भी हम सबका पूरा ध्यान रखता है। हवा दिखती नहीं है तो भी नाक मार्ग से शरीर के कण कण में पहुंचती है और जीवन संपदा प्रदान करती है। दूरवर्ती सूर्य चंद्र अपने अपने ढंग से अनुदान घर बैठे ही पहुंचाते रहते हैं। ये सब उनसे कहा जा रहा है जो हमारे आँख से ओझल होने पर स्नेह सहयोग न मिल सकने की बात सोचते हैं
उन्हें सूक्ष्म का परोक्ष का भी महत्व समझना चाहिए। शरीर प्रत्यक्ष और प्राण परोक्ष हैं, तो भी हम प्राण का सानिध्य अनुभव करते हैं और उसी के सारे जीवित रहते हैं। एकांतवासी होने या वार्ता न करने पर भी संबंध टूटते कहाँ हैं। हम सब जिस सुदृढ़ श्रृंखला में मजबूती से एक साथ बंधे हुए हैं, वह ऐसी नहीं है कि कच्चे धागे की तरह जरा सा आघात लगते ही बिखर जाए। ऐसी तो स्वार्थियों की मित्रता होती है, जो मतलब निकलने तक ही टिकती है। प्रज्ञा परिजनों की आत्मीयता किसी भी ओर से इतनी कमजोर नहीं है, जो दिखने भर जिए और ओझल होते ही सिमट कर कहीं से कहीं चली जाए। ऐसी तोता चश्मी तो दलाल और बटमार ही दिखाते हैं। अपना और परिजनों का मध्यवर्ती रिश्ता आदर्शों और उद्देश्यों पर अवलंबित है। वे जब तक यथास्थान बने रहेंगे तब तक किसी को भी निकटता या दूरी के कारण किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। वरन स्तर उठने और क्षमता बढ़ने के हालात में पहले की अपेक्षा आदान प्रदान में और भी अधिक भाव संवेदनाओं का समावेश होगा। न समाज को हानि पहुंचेगी, न निकटस्थ व्यक्तियों में से किसी को, वरन सबको अब सब प्रकार का लाभ ही होगा। हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, अब की अपेक्षा अधिक कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ेगा, तो भी बदले में जो मिलता है या मिलेगा उसे देखते हुए इतनी कीमत चुकाने में आनाकानी नहीं की जा सकती। प्रज्ञा अभियान के कार्यकर्ता और कार्यक्रमों को निश्चय ही उसके उपरांत बल मिलेगा। सुस्ती और लापरवाही का माहौल इसलिए भी रहता है कि बड़ों के रहते उन पर निर्भरता रहती है, पर जब ये सामने नहीं होते तो समझदारी में जिम्मेवारी बढ़ती है। नासमझों की बात दूसरी है, उनके सामने रहकर लाठी दिखाकर भी कोई कुछ नहीं करा लेता, फिर पीछे तो करने वाले ही क्या। किंतु जहाँ सदाशयता जीवित है वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मथुरा से हरिद्वार चलने जाने के उपरांत वहाँ का कार्य घटा नहीं वरन बढ़ ही गया। जब जब हम हिमालय गए तब तब लौट कर आने पर कुछ बिगाड़ नहीं हुआ वरन बनाव ही हो पाया। मिशन के पीछे देवी शक्तियाँ काम करती हैं और परिजनों में श्रद्धा सद्भावना, ये दोनों जब तक जीवित हैं तब तक किसी को भी यह भ्रम तथा अहंकार नहीं करना चाहिए कि अमुक के न रहने पर काम को क्षति पहुँचेगी। वृक्षों से फल टूटते रहते हैं, उनकी स्थान पूर्ति के लिए दूसरे फिर न जाने कहाँ से आकर उस गई शोभा संपदा को फिर से बना देते हैं। मरने की तरह जन्मने का भी क्रम संसार में विद्यमान है, फिर हम तो अभी मर भी नहीं रहे। स्थूल या सूक्ष्म शरीर में युग संधि की अवधि में सन 2000 तक हम अपनी नियति बनाए रखेंगे, ताकि वह नव सृजन पर विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति यह अनुभव करता रहे कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे पीछे कोई बलिष्ठ सत्ता चल रही है, प्रेरणा प्रकाश की नहीं आवश्यक आचरण की भी प्रस्तुत कर रही है। हमें कभी शिकायत नहीं हुई कि इतनी जिम्मेवारी को हम अकेले वहन कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मसंतोष से लोक समर्थन और जन सहयोग मिलता ही रहा है। इसके साथ ही दैवीय अनुग्रह की भी अजस्र वर्षा होती रही है। उसके लिए पल्ला पसार के नाक रगड़ने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ममता का अनुग्रह आयाचित बरसता रहा है। जिनकी भावनाएं उच्च स्तरीय होंगी उनमें से प्रत्येक को वह सब कुछ मिलेगा जिसके सारे सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचा जा सके। यह पंक्तियां समर्थ सहचरों के लिए लिखी गई हैं और उकसाया गया है कि उचित मूल्य पर विभूतियाँ खरीदने की बात सोचें। हीरा और सोने के आभूषण मुफ्त नहीं बंटते। पंचामृत तुलसी पत्र ही प्रसाद में मिलता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने की कीमत पर किसी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवी देवता अभी जन्मे नहीं है। अभी महंगाई का समय है। संभव है कभी सस्ता जमाना आए और राम नाम जपने भर से प्राय माल अपना हो चले, ऐसा कुछ जुगाड़ बैठे। बैंक कर्ज देते हैं, समय हैसियत पूछते हैं और जांचती है कि पैसा किस लिए मांगा जा रहा है, किस काम में खर्च होगा। देवी देवताओं के यहाँ ऐसा बैंक नहीं है जिनमें पत्र पुष्पों की कीमत प्रदर्शन झांकी करने भर से कोई निहाल हो उसके। संसार क्षेत्र की भांति ही अध्यात्म क्षेत्र में भी खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता है। इस यथार्थवादिता को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही अच्छा है। अब तक जिन्होंने भी देवताओं या सिद्ध पुरुषों से कुछ कहने लायक पाया है, उसे आत्म परिशोधन की तपस्या और लोक मंगन के लिए भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करने की योग साधना द्वारा ही उपलब्ध किया है। हमें भी इसी तरह राह पर चलते हुए कुछ मिला। अन्य सभी के लिए यही राजमार्ग खुला है। शॉर्टकट खोजने की जल्दी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सिर पर हाथ रख कर कुंडलिनी जगाने वाले, आंखें बंद करके भगवान का दर्शन कराने वाले,
मंत्र तंत्र के बदले रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करवाने वाले, रिश्वत खुशामद से देवताओं को बरगलाने फुसलाने की तिकड़ में जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतना ही उत्तम है। इनमें जालसाजी के अलावा वास्तविकता का नमूना निशान भी नहीं है। हाथ बांटाने और पारितोषिक पाने की नीति ही सही है। इस समय समर्थ समुदाय के अतिरिक्त एक वर्ग छोटे बालकों और असमर्थों का है। उन्हें सहज करुणा से प्रेरित हो उनकी सहायता करनी पड़ती है। बच्चे गोदी में चढ़ते हैं, मिठाई मांगते हैं, खिलौने लेने के लिए मचलते हैं, बदले में वे कुछ दे सकने की स्थिति में नहीं होते। बड़े इस बाल वर्ग का भी ध्यान रखते हैं और कुछ प्रकार कुछ दे दिलाकर हंसाते और चुप करवाते हैं। अपंग असमर्थों के संबंध में भी यही बात है। इच्छा होते हुए भी वे कुछ अनुदान पाकर प्रतिदान दे सकने की स्थिति में नहीं होते। इन वर्गों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुँह मोड़ लेने से निःशुल्कता का पातक चढ़ता है। हमारी जीवनचर्या में इन वर्गों को भी समुचित प्रश्रय मिलता रहा है। करुणा का परित्याग करके हम जीवित ही नहीं रह सकते। मात्र बेचना ही नहीं, बांटना ही भी हमारा काम रहा है। प्रयत्न यह किया गया कि अपनी प्याऊ पर से कोई प्यासा न जाए। भोजन के समय आप पहुँचते अतिथि को जो रूखा सूखा है उसमें भागीदार बनाया जाए। घायलों को पट्टी बांधे बिना अस्पताल से कैसे वापस लौटाया जाए। निराश को आशा बंधाते और रोता आने वाले को हंसता लौटाने में अपनी आदत रही है। लंबा जीवन इन कृत्यों में रस लेते बीत गया। इसमें कितना किसका भला हुआ यह ईश्वर जाने, पर हमने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई और करुणा मिलाई है। बदले में जो आत्मसंतोष मिलता रहा उसकी पुण्य पूंजी भी धीरे धीरे करके जमा होती है और पर्वत जितनी ऊंचाई उसकी हो जाती है। एकांतवास में न मिलने के कारण कार्यक्रम में इस वर्ग को अपना व्यथाएं हल्की करने से वंचित रहना पड़े, ऐसा भी नहीं होगा। सुनने वाले कान और देखने वाले नेत्र अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक होते जा रहे हैं। तब कोई बिना हरिद्वार आए, बिना भेंट दर्शन किए, बिना पत्र लिखे भी अपना हृदय खोलकर रखने और समुचित उत्तर पाने में घर बैठे भी सफल होगा। सूक्ष्म शरीरों के जागरण की श्रृंखला में एक को विशेष रूप से इसी के लिए सुरक्षित रखा और नियुक्त किया गया है कि आंसू पोंछता, सिर दबाता, मरहम लगाता और दुलार पुचकार सहित गोदी में बिठाता रहे। देने को तो कुछ तो पास रहेगा। सर्वथा कंगाल अभी भी रहना नहीं पड़ा। अतिथि सत्कार का लांछन अभी तक नहीं लगा। फिर होश हवास दुरुस्त रहते भविष्य में उस पर पटाक्षेप कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो कमाने का अवसर मिलेगा उसका एक भाग पिछड़ों को बढ़ाने और गिरतों को उठाने में भी निश्चित रूप से लगता रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमारे पांचों शरीर विकसित हो जाएंगे तब उसका एक हिस्सा यानी उनका एक शरीर क्या करेगा? जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछेगा, उनका सिर दबाएगा, मरहम लगाएगा और उसको दुलारेगा, पुचकारेगा और उसको अपनी गोदी में बिठाएगा। कहने का भाव परम पूज्य गुरुदेव का ये है कि मेरा एक शरीर यह काम करेगा जब हम स्थूल रूप से उपस्थित नहीं होंगे। सूक्ष्म शरीर से 5 बन जाने के बाद में इन पांचों को अलग अलग काम दिया जाएगा। इन कामों का ब्यौरा अन्यंतर है जो विस्तार पूर्वक आपको कभी फिर बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही कि उन पांचों में एक शरीर हमारे लिए या हमारे जो परिजन हैं उनके लिए सुरक्षित रहेगा। बाकियों के लिए भी काम निर्धारित है, परंतु वो यथा समय आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इन दिनों हम जो काम कर रहे हैं वो काम क्या है और उससे भविष्य का निर्माण, यानी हमने जो घोषणा की है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यानी इस पूरी सृष्टि को बदलना, इस पूरी धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मित्रों, बड़ा आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय कार्य है कि एक सामान्य सा व्यक्ति कह रहा है
कि मैं दुनिया बदल दूंगा। विश्वास नहीं होता, कैसे बदलेंगे? आज तक जितने भी संत महात्मा ऋषि अवतार पीछे हुए हैं, क्या आज ऐसा संभव है? क्या हो सकता है एक नगण्य सा व्यक्ति ये कहे कि मैं दुनिया बदल दूंगा, और वो दुनिया भी ऐसी जो स्वर्ग से भी सुंदर होगी। राम के समय में राम राज्य आया था, उसमें लोग खुशहाल थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ये दावा कर रहे हैं कि मैं उससे भी दुनिया सुंदर बनाऊंगा। कैसे? आखिर वो शस्त्र कहाँ से आएगा? कैसे बदलेंगे दुनिया? हम अपने एक परिवार में एक आदमी तो नहीं बदल सकते, तो कैसे विश्वास कर लें कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल देगा? इसी का विस्तार आगे के स्वाध्याय में करेंगे। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद।